दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ से दुबई ट्रिप ख़त्म होता है और अभी मैं हूँ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अपना बोर्डिंग और चेक इन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर A24 के तरफ, और उसके लिए हम लोगों को ट्रेन लेना पड़ रहा है एयरपोर्ट के अंदर ही, जो कि एयरपोर्ट के अंदर ही चलता है एक गेट से दूसरे गेट ले जाने के लिए। और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 क्या एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है कि शहर है पता नहीं चल रहा है। ट्रेन लेके आया है गेट नंबर इधर से उधर, फिर लिफ्ट लेके जाओ, फिर इतना सिर्फ टर्मिनल 3 ही बहुत बड़ा है। पूरा का पूरा शहर आ जाएगा टर्मिनल 3 में। तो हमारा बोर्डिंग में बहुत टाइम था, 2 घंटा अप्रॉक्स बचा था। तो दुबई एयरपोर्ट थोड़ा घूम रहा था, वहाँ पे घूमते घूमते एक कार पे नज़र किया जो कि मर्सिडीज़ कंपनी की थी, और कार क्या दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद चलते चलते दुबई ड्यूटी फ्री दिखा, जहाँ बहुत सारा लिकर वाइन शैम्पेन वगैरह मिल रहा था। तो मैं जा कर के प्राइस चेकआउट किया। एक एक किसी किसी वाइन का प्राइस था 25,000 दिरहम, इट मीन्स बहुत 2 से 3 लाख रुपए। देख करके शॉक्ड हो गया। उसके बाद फिर चलते चलते गेट A8 की तरफ गया, और घूमते घूमते इतना थक गया कि फाइनली जहाँ सीट मिला वहाँ पे सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी रात का 1:10 हो रहा है, और अभी मैं बैठा हूँ शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई में, टर्मिनल 3 में। टर्मिनल 3 सिर्फ एमिरेट्स के लिए होता है। मेरा यहाँ से दुबई ट्रिप ख़त्म होता है, और उधर से आने का भी, जब इंडिया से दुबई आ रहा था तो भी मेरे टिकट्स एमिरेट्स में था, और जाने का भी टिकट्स एमिरेट्स में है। तो रात 2 बजे बोर्डिंग टाइम है। बोर्डिंग पास ले लिया, इमिग्रेशन हो गया, और सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गया है। इमिग्रेशन यहाँ पे काफ़ी बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ हुआ इंडिया के कंपैरिजन में। दुबई का जो यहाँ का सिस्टम बहुत एडवांस्ड है। यहाँ पे क्यू में बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लगना नहीं पड़ता, और मुझे लगता है कि जितना भी क्यू रहता है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। इंडिया अभी बहुत चीज़ें ऐसा है जो कि अभी डेवलप होना बाकी है। यहाँ आके मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, एयरपोर्ट से ही ये एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गया कि हम लोग टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे सिविक सेंस हो गया, या तौर तरीका हो गया, अभी बहुत हम लोग पीछे चल रहे हैं। ये मैं मतलब अपने कंट्री का नेगेटिविटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप अपने देश से दूसरे देश जाते हैं तो जा कर के फील होता है। अपने देश में बैठे बैठे लोग बस सुनते हैं, सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जब आ कर के आप दूसरे देश में नए लोगों से, नए कल्चर को देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, हर एक कंट्री के लोगों से मिलते हैं, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और रियल में क्या है वो जानने का मौका मिलता है। तो दुनिया इतना ख़राब भी नहीं है जितना ख़राब हमें दिखाया जाता है अपने देश में, सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू, और कुछ पॉलिटिशियंस के थ्रू। लेकिन अच्छे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब आप बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मिलना चाहते हैं, अपने बातों को शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसा मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ। इससे पहले मैं देखता था, मैं पहली बार अपने देश से बाहर आया, 10 दिन बिताया, यहाँ पे नए नए लोगों से मिला। तो यहाँ पे मेरा भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ, और इन सब एक्सपीरियंस, इन सब मेमोरीज़ को मैं कलेक्ट करके मैं अब वापस जा रहा हूँ इंडिया। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और उम्मीद करता हूँ कि दुबई ट्रिप के जैसा और भी अच्छा अच्छा ट्रिप मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स को अपडेट कर, और आप सारे ब्लॉग को एंजॉय करें। आपके मन में कोई इन्फॉर्मेशन होगा, इमिग्रेशन, वीज़ा, दुबई का, या आप किसी और पे बजट ट्रैवलिंग कैसे करना, क्या आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अभी रात का 1 बज रहा है, मतलब 1:10 हो रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि 1:10 हो रहा है। अभी भी क्राउड है, काफ़ी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह जाते हैं। कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना बिजी है, और ये सिर्फ एमिरेट्स का टर्मिनल है, टर्मिनल 3। और यहाँ पे आप अकेले भी हो तो बोरिंग नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई, आपको दुबई में वाईफाई का प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह अवेलेबल ईज़िली हो जाता है। ये एयरपोर्ट में भी वाईफाई, ओपन वाईफाई है, तो आप 2-3 घंटा मैं हूँ अभी, तो आराम से हाई स्पीड वाईफाई यूज़ कर सकता हूँ। एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। गेट नंबर A से B आने के लिए ट्रेन लेना पड़ता है। इससे पहले मैं इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेता था। न्यू कंट्री आने के बाद जब आप नया जगह पे आते हैं, नए नए लोगों से आप मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, नए जगह पे
नई जगहों को आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपके अंदर इन्फॉर्मेशन काफ़ी कलेक्ट होता है। दोस्तों फाइनली अपना फ़्लाइट का टाइम हो गया था और बोर्डिंग के लिए जा रहा था, क्यू में खड़ा था। क्यू में इतना लोग था कि थोड़ा टाइम लगा फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए। और उसके बाद फाइनली अपना सीट पे आ गया, अपना सामान वगैरह अरेंज किया। एयर होस्टेस ने जो फ़ोटो क्लिक करके फ्रेम दिया था वो देख रहा था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद है। फ़्लाइट टेक ऑफ हो गया था और रात का 3 बज रहा था, तो मैं थोड़ा सोचा कैमरा देख लूँ बाहर का क्या है, फ्रंट और बैक कैमरा से व्यू। लेकिन रात इतना हो रहा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। उसके बाद फिर सुबह का 5 बज गया और फिर ब्रेकफास्ट आ गया। फिर उठा, फिर मैं नॉनवेज ऑर्डर किया था तो उसका वेट कर रहा था, ऑमलेट का। दोस्तों मुझे कुछ नया चीज़ देखता हूँ तो वहाँ का इन्फॉर्मेशन लेने में अच्छा लगता है, इसलिए मुझे क्यूरियोसिटी अंदर से जागा कि देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है एमिरेट्स के टीवी स्क्रीन पे। थोड़ा बहुत नींद भी आ रही थी, फिर थोड़ा बहुत गाने वाने सुना और फिर नज़र गया गेमिंग सेक्शन पे। फिर सोचा गेम क्या खेलूँ, फिर ये सब चेकआउट कर रहा था टीवी क्या है, कैसा कंट्रोलर है। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है, फिर मेरा ऑमलेट आ गया और एयर होस्टेस ने ला के दिया मेरा ऑमलेट। और फिर सुबह का 5 बजे ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया और फिर से वही मूवी लगा दिया जो जाते वक्त आधा देखा था। उसके बाद बाहर देखा तो सनराइज़ होने को था और अपना इंडिया टाइम जोन पे आ गए थे। फाइनली लैंड कर गया कोलकाता एयरपोर्ट में और इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए फिर से क्यू में खड़ा हो गया। अभी मैं इंडिया में आ गया हूँ। एक्चुअली रात 2 बजे का फ़्लाइट था और यहाँ पे 7:30 को मॉर्निंग में इंडिया में लैंड किया हूँ। अभी मैं हूँ कोलकाता एयरपोर्ट में। इफ़ आई कंपेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन दुबई में बहुत स्मूथ था। वहाँ पे सेल्फ हो जाता है, मतलब आप बस कैमरे में देखो, आपका फेस स्कैन होता है और वो हो जाता है ऑटोमेटिक। पासपोर्ट भी स्कैन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, सारे डिटेल। बट इंडिया में आने के बाद मुझे अभी 1 घंटे लाइन पे लगना पड़ा इमिग्रेशन के लिए। और भूटान का भी फ़्लाइट आ गया था और दुबई का भी अगर 2-3 इंटरनेशनल फ़्लाइट आ गया था तो उस पर भीड़ भाड़ थोड़ा सा ज़्यादा था। बहुत सारे डिफरेंसेस है अभी दुबई और ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, इसलिए मैं मतलब ये कंपेयर कर पा रहा हूँ। इंडिया से पहली बार बाहर गया था फर्स्ट टाइम, तो दुबई और इंडिया में डिफरेंस तो बहुत है। टेक्नोलॉजी से लेकर के बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है। खैर उसको मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अभी। ये मेरा दुबई ट्रिप का लास्ट ब्लॉग है। बहुत सारा शॉपिंग वगैरह भी कर लिया था, ड्रोन था, मैकबुक था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, बहुत सारे चीज़ें था। ये पूरा बैग भरा हुआ मेरा, एक बैग पूरा शॉपिंग ही किया हो। तो मुझे कस्टम में लगा था कि चेकिंग वगैरह करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और सारा चीज़ क्लियर हो गया। बस वो स्टैम्प मार दिया, पासपोर्ट देखा और कुछ चेकिंग वगैरह हुआ नहीं। बस छोटा सा अपना केबिन बैग जो था वो बस स्कैन हुआ। मैं ड्रोन का जो बैटरी है वो ड्रोन चेक इन बैग में रखा था और छोटा वाला जो केबिन में लेके गया था उसमें बैटरी डाल लिया था। मुझे ड्रोन का ही थोड़ा सा टेंशन था, बाकी मैकबुक भी निकाल कर रख लिया था। अब उसमें खाली डब्बा वब्बा रख लिया था। मुझे थोड़ा सा टेंशन इसलिए भी था क्योंकि मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, तो मुझे पता नहीं था कि कस्टम डिपार्टमेंट में कैसा क्या होता है। खैर इंडिया आते के साथ ही थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है। दुबई अभी बहुत एडवांस जगह पे था। उम्मीद यही करता हूँ कि आप जितना भी दुबई का मेरा जितना भी ब्लॉग होगा आप इन्जॉय किए होंगे और उम्मीद यही करता हूँ कि आगे भी ऐसा इंटरनेशनल ट्रिप करता रहूँ।